हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक महीना चल रहा है, जो विभिन्न शास्त्रों में कार्तिक महीने का बहुत गुणगान बताया गया है और उसे दामोदर महीना भी कहते हैं। तो कार्तिक मास में ना भगवान दामोदर की अर्चना करनी चाहिए और प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का आरती करना चाहिए। जो सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है दामोदर अष्टकम भगवान दामोदर को बहुत आकर्षित करता है, ऐसा हरि भक्ति विलास में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी पौधों में मुझे पवित्र तुलसी सबसे अधिक प्रिय है और सभी महीना में मुझे कार्तिक सबसे प्रिय है। सभी तीर्थ स्थलों में मुझे द्वारका सबसे प्रिय है और सभी तिथियों में मुझे एकादशी सबसे प्रिय है। ऐसा पद्म पुराण के उत्तरखंड में बोला गया है। अगर कोई 10,000 गायों का दान करे, जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना कार्तिक मास में भगवान कृष्ण की केवल एक तुलसी पत्र दान दे करके प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। अगर कोई कार्तिक मास में भगवान की थोड़ा सा भी सेवा कर लेता है तो भगवान उसे अपने धाम को बुला लेते हैं। अगर कोई कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के मंदिर में अल्प अवधि के लिए ही बस जाता है और दिया जलाता है, भगवान को प्रणाम करता है या दीपों का दान करता है, तो भी उसके सभी पाप लाखों कल्पों तक के, युगों युगों तक के जितने भी पाप हैं किए हुए वे सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन केवल एक बार आहार लेता है तो वह प्रसिद्ध और शक्तिशाली और वीर बन जाता है। हे नारद, मैंने स्वयं देखा है कि जो व्यक्ति मास में कार्तिक मास में आनंद पूर्वक भगवद गीता श्रीमद् भागवत का पाठ करता है वह कई जन्मों के मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। और सभी उपहारों में कार्तिक मास का दिया गया दीप श्रेष्ठ उपहार है। कोई भी उपहार इसके बराबरी नहीं कर सकता। सभी तीर्थों में स्नान करके और सभी प्रकार के दान देकर जो पुण्य होता है वे कार्तिक में दिए गए व्रत का पालन करने से होने वाले पुण्य का एक छोटा सा भाग भी नहीं होता है। स्कंद पुराण के अनुसार आता है, मासानां कार्तिक श्रेष्ठो देवानां मधुसूदन तीर्थम नारायणाख्यां भी त्रितयं दुर्लभो कलो। अर्थात भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के हृदय से कार्तिक मास में श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। न कार्ति समो मासो न कृतेन समं युगम न वेद सदृशं शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। जिस प्रकार युगों में सतयुग श्रेष्ठ है, शास्त्रों में वेद श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीने में कार्तिक महीना श्रेष्ठ है। ऐसा स्कंद पुराण में आता है। कार्तिक महीने में ना सभी को कुछ कार्यकलापों का ध्यान देना चाहिए और किसी इतनी चीज़ों का पालन करना चाहिए। वो क्या क्या है? प्रतिदिन भगवान कृष्ण को घी का दीपक अर्पण करें और दामोदर अष्टकम गाकर उसके तात्पर्य पर चिंतन करें। सभी को सदैव भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए और हरि नाम जप का कीर्तन को बढ़ाना चाहिए। यथासंभव वरिष्ठ वैष्णवों से श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का श्रवण करना चाहिए। भागवत श्रवण के लिए अन्य व्यर्थ के कार्यों को त्याग कर देना चाहिए, जैसे गजेंद्र मोक्ष जैसी अन्य संपूर्ण आत्मसमर्पण जैसी कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण अत्यंत लाभकारी होता है और एकमात्र भगवान कृष्ण का ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित शिक्षाष्टकम का प्रतिदिन उच्चारण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृतम का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। तुलसी महारानी को प्रतिदिन जल दीपदान तथा आरती और प्रार्थना करनी चाहिए। राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। भगवान के लिए स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और दैनिक जीवन में तपस्या का आचरण करना चाहिए और दामोदर अष्टकम
जो श्रील सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित नारद मुनि और शौनक ऋषि से वार्तालाप में कहा गया था। इसका उल्लेख भी किया गया है, जो श्रील वेदव्यास जी द्वारा रचित पद्म पुराण में भी कहा गया है। उनका आरती करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आप सबको ये कथा, ये जानकारी कैसी लगी हमें बताइएगा कमेंट में, और अच्छा लगे तो औरों को भी शेयर करिएगा। हरे कृष्णा। कार्तिक महीना की जय।